जिन बच्चों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस को लर्न करने में डिफिकल्टी होती है तो दोस्तों उनके लिए हमेशा से ही एक ऐसी मेमोरी ट्रिक बना के लाता हूं जो बच्चों को कॉन्सेप्ट और टॉपिक को याद कराने में आसान बना देती है। तो ऐसे ही दो बड़े बड़े क्वेश्चन है, जैसा कि पहला क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। बहुत सारे हैं, बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। एक लड़की है नीशू, वो बहुत ज्यादा टीटीपीपी करती है। तो नीशू टीटीपीपी करती है मतलब नीशू नखरे बहुत करती है। ऐसा कहने से आप 9 पॉइंट याद कर सकते हो। देखो जी, लिखा हुआ है NISHU नीशू और TTPP, आपके बहुत सारे पॉइंट कवर अप हो गए। N का मतलब नेचर ऑफ अ कमोडिटी है जिसके अंदर एसेंशियल और लग्जरी आइटम आते हैं। I का मतलब इनकम लेवल। S का मतलब सब्स्टिट्यूट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। H का मतलब यहां पर हैबिचुअल होना हो गया। U का मतलब यूजेस के नंबर है। T का मतलब टाइम पीरियड है। अगले T का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का शेयर है। P का मतलब प्राइस लेवल बोल सकते हो और इस P का मतलब बोल सकते हो पोस्टपोनेंट ऑफ यूज। तो आपके ये 9 पॉइंट कवर अप हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर आप देखना चाहो कि एक चीज और है मेरे पास, थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है। यहां पर भी आपको 6 पॉइंट याद करा दूंगा एक बढ़िया से एक्रोनिम की हेल्प लेकर। दोस्तों एक्रोनिम आपका बनेगा टिप्पर। जो आपको टिप देता है, जो आपको एजुकेट करता है, वो टिप्पर होता है। TIPPER। आप कैसे याद करोगे पॉइंट्स? T का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, I का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर जिसके अंदर नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स आप पढ़ते हो। P का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। और अगले P का मतलब है पॉपुलेशन, तो PN बोल दिया। पॉपुलेशन को काफी सारी बुक में नंबर ऑफ कंज्यूमर बोला हुआ है। E का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर और R वाला बनेगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। R है रिलेटेड में, इसलिए यहां पर R लगा दिया। तो नीशू TTPP करती है और एक टिप्पर। दो 6-6 नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट्स यहां पर कवर अप करते हैं।